महाराणा प्रताप की जय। जय एकलिंगनाथ। महाराणा प्रताप टैक्सी यूनियन से गजेंद्र शर्मा। कोरोना काल 1 साल से टैक्सी व्यवसाय ऐसा बेहाल हो गए हैं, व्यापार नहीं है, घर परिवार नहीं चला पा रहे हैं। जो इनकी गाड़ियों की किस्तों की लोन है वो किस्त नहीं भर पा रहे हैं, किस्तें ड्यू हो गई है। बैंक वाले आए दिन घर आके परेशान कर रहे हैं, फ़ोन कॉल पे परेशान कर रहे हैं। लेकिन इतनी समस्याएं होने के बाद भी टैक्सी बेहाल है। ना तो केंद्र सरकार देखना चाहती है, ना राज्य सरकार देखना चाहती है। केंद्र सरकार के अधीन में आरबीआई आती है। आरबीआई चाहे तो समस्त लोन धारकों को राहत दे सकते हैं, लेकिन वो देना नहीं चाहते हैं। क्या टूरिज्म को ख़त्म करना चाहते हैं? टूरिज्म खत्म के साथ साथ टैक्सी व्यवसाय को ख़त्म करना चाहते हैं। आज लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियां रोड पे लेके चल रहे हैं लोन के आधार पर। बैंक वालों का आभार मानते हैं कि उन्होंने हमें सहायता दी व्यापार करने को लेकर। लेकिन इस कठिन घड़ी में जहां पूरा देश थम चुका है, किसी प्रकार का व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, क्या इस समय जिन्होंने लोन ले रखे हैं उनको राहत नहीं दे सकते हैं? आरबीआई राहत नहीं दे सकती? आरबीआई अगर चाहे तो जितने भी बैंक है उनको एक गाइडलाइन जारी करें कि भाई आपके बैंक के जितने भी कस्टमर हैं उनको राहत दीजिए, हम आपको राहत दे रहे हैं। बैंकों वालों से आरबीआई पैसा वसूल कर रही है तो बैंक वाले अपने कस्टमर से पैसा वसूल कर रहे हैं। इस कठिन घड़ी में क्या पैसा वसूल करना ही आपका धर्म बनता है, आपका कर्तव्य बनता है? टैक्सी वाले कहाँ जाएंगे? जो सिंगल मोटर मालिक हैं, जो किराए के मकान में रहते हैं, आज वो कहाँ जाएंगे? आज ऐसी स्थिति आ गई है, मकान खाली करने तक मजबूर हो गए हैं क्योंकि बैंक वाले जाते हैं उनके घरों पर, अब शब्द भाषाओं में बात करते हैं। मकान मालिक आए दिन उनको प्रताड़ित कर रहे हैं कि आप घर खाली कीजिए। आज इस कठिन घड़ी कोरोना में, लॉकडाउन में वो कहाँ घर खाली करके जाएंगे, कहाँ अपने परिवार को लेके जाएंगे? टैक्सी को बचाएं, परिवार को बचाएं या अपने आप का पालन पोषण करें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हाथ जोड़कर अपील है कि इस कठिन घड़ी में कम से कम सहायता प्रदान करें। आज पड़ोसी राज्यों में, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में टैक्सी, ऑटो, ई ऑटो वालों को, ड्राइवरों को, चालकों को केंद्र मुख्यमंत्री द्वारा सहायता प्रदान की गई है। क्या राजस्थान सरकार की इतनी सी भी मदद हमें नहीं मिल सकती कि इस कठिन घड़ी में भरण पोषण के लिए ड्राइवरों को पैसा दिया जाए, भत्ता दिया जाए या राशन पानी दिया जाए, ताकि वो घर रहकर शांति से भरण पोषण कर सकें? छोटा मोटा व्यापार कर कर भरण पोषण करने के लिए गाड़ी लेके निकलते हैं तो शहर के नाकाओं पे, चौराहे पे, हाईवे पे पुलिस रोक लेती है, भारी भरकम चालान बना देती है। घर में रहें तो भूखमरी से मर जाते हैं, बाहर निकलें तो आपके शोषण से हम मर जाते हैं। क्या इतनी भी सहायता हमारे लिए नहीं मिल सकती? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से अपील करते हैं, क्या आपको इसीलिए जनप्रतिनिधि बनाकर वहाँ पे बिठाया कि हमारे साथ शोषण करते रहें, हमें प्रताड़ित करते रहें? किसी न किसी रूप में तो सहायता मिलनी चाहिए। आज 1 साल हो गया टैक्सी व्यवसाय को बेरोजगारी से, वो लड़ रहे हैं अपने आप से। कोई कोरोना काल से लड़ रहा है, कोई भूखमरी से मर रहा है। इस समय कठिन घड़ी में कम से कम आपसे अपील है कि इस समय कम से कम टैक्सी व्यवसाय की तरफ ध्यान दें, उनको राहत देने का प्रयास करें। इतना तो बहुत कुछ है आपके पास कि टैक्सी व्यवसाय को राहत दे सकते हैं। फिर भी आप समझते हैं कि ये जैसे हैं वैसे उनको वैसे रहने दीजिए, तो कोई इशू नहीं। समय अनुसार जो भारत के नागरिक होने के नाते हमें जो मिला हुआ है उसके आधार पर हम हमारा निर्णय करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम, जय एकलिंगनाथ।